नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य और राम गोपाल यादव के शीत युद्ध की। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य आज एटा लोकसभा क्षेत्र के कासगंज जनपद के सिलपुरा में थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मैंने सुना है राम गोपाल यादव हमें पंचर की दुकान खुलवाना चाहते हैं। उन्होंने हमलावर होते हुए राम गोपाल यादव से कहा कि राम गोपाल यादव शायद हमारे संघर्ष और इस पद तक पहुंचने से उन्हें परेशानी है, क्योंकि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर फिर से हमलावर होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर सैफई भेजना है। गौरतलब है कि राम गोपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग पिछले विधानसभा चुनाव से चल रही है और ये लोकसभा चुनाव में भी राम गोपाल यादव पर हमलावर होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम गोपाल यादव को जवाब देना है तो 7 मई को कमल का बटन दबाइए और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर भेजना होगा। ये हमला यही नहीं रुका, उन्होंने ये भी कह डाला कि मैंने तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुंडली दिखवा ली है। आने वाले समय में अखिलेश यादव कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले राम गोपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर होते हुए कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को उनके मुख्यमंत्री ही नहीं पूछते तो उनकी वैल्यू क्या है, वो कुछ भी कहते रहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता। और जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो हम केशव प्रसाद मौर्य को एक पंक्चर की दुकान खुलवा देंगे। और राम गोपाल यादव ने अपने बयान में ये भी कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को 2022 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए, वहां से हमने उन्हें हरा के भेजा है। गौरतलब है 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे थे, पल्लवी पटेल वहां चुनाव जीती थी। इसके बाद से राम गोपाल यादव ने ये दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य जब जब चुनाव लड़ेंगे तब तब उन्हें हराने के लिए वे तैयार हैं और उन्हें सबक सिखाकर भेजेंगे। इसी बयान के पलटवार में राम गोपाल यादव पर हमलावर होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो मतदाताओं से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी के इस जवाब गाली का जो जवाब है वो गाली से नहीं बल्कि वोट से देना है, समाजवादी पार्टी को हराना है। अब देखना होगा कि इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आज मैनपुरी में डिंपल यादव ने मोदी से मंगलसूत्र के बयान पर पूछा है कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के मंगलसूत्र किसने छीने, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर टिप्पणी ज़रूर करिए, हमें कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करते हैं निष्पक्ष खबरें दिखाने की और जो हकीकत है उसको सामने लाने की। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।